दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस एक्सेल की क्लास में। कल हमने आपको मैथमेटिकल और स्ट्रिंग फंक्शन समझा दिए थे। फ्रेंड्स, आज हम डेट एंड टाइम फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन समझेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले डेट एंड टाइम फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन डेट एंड टाइम के अंतर्गत हमको मिलता है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन करता क्या है? एक्चुअली डेट फंक्शन कुछ नहीं करता है, ये हमको जो हमारी डेट है वही की वही हमको रिटर्न कर देता है। हम इसमें डेट लिखेंगे और कुछ इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको यहाँ पर ईयर लिखना है। ईयर लिखने के बाद कॉमा लगाना है, आपको मंथ का नंबर डालना है, उसके बाद आपको डे लिखना है। ये आपने लिखकर एंटर किया तो यहाँ पर डेट आ जाती है। आप सोच रहे होंगे ये जब कुछ करता नहीं है तो फिर इसका यूज़ क्या है? दोस्तों, इसका यूज़ आपको आगे पड़ेगा। मैं आपको जब आगे और टफ लेवल पर लेके चलूँगा तब आपको इनके उपयोग डेफिनेटली समझ में आएंगे। तब तक थोड़ा सा धीरज आपको रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगला फंक्शन है नाउ फंक्शन। नाउ मतलब होता है अभी। अभी जो डेट है प्लस जो टाइम है, वो दोनों चीज़ें हमें अगर डायरेक्टली एक्सेस करना है तो हम नाउ फंक्शन साइन लगा देंगे और एंटर करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको 4 अप्रैल 2020 में 6:40 पे ये स्लाइड बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। ये टाइमिंग यहाँ पर आ गया है। अगला फंक्शन है डे फंक्शन। हम ये चाहते हैं कि किसी डेट में से सिर्फ डे निकल कर आ जाए, तो हमने यहाँ लिखा डे। यहाँ पर सीरियल नंबर देना है, या फिर आप नाउ फंक्शन भी लिख सकते हैं या वो डेट भी दे सकते हैं। जैसे आप इसको लिखकर एंटर करेंगे तो यहाँ पर डे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है मंथ फंक्शन। आपको इक्वल टू लगाना है, उसके बाद आपको मंथ टाइप करना है। आप देखिए थोड़ा सा टाइप करते हैं, जैसे आपने MON लिखा और कीबोर्ड से टैब बटन दबा देंगे तो आगे का फंक्शन ऑटोमेटिक लिख जाता है। अब यहाँ हम चाह रहे हैं कि किसी डेट में से उसका मंथ निकल कर आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने यही डेट सेलेक्ट कर ली, एंटर किया, देखिए ये 4 मंथ आ गया। आप इसकी जगह पर नाउ फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये नेस्टिंग कहलाती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से नेस्टिंग करते हैं। यह हो गया हमारा नाउ फंक्शन। आप इसके बाद ईयर फंक्शन, YEAR, ईयर लिखा। यहाँ पर आप कोई एक डेट दे सकते हैं, उसकी ईयर निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन जो है आपको डेट नहीं देगा, सिर्फ यहाँ पर टाइम नहीं देगा, सिर्फ डेट अकेली दे देगा। ये हमारी करंट डेट उपलब्ध करा दी गई है। आप टुडे फंक्शन का यूज़ ईयर और मंथ के अंदर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपने ये ईयर फंक्शन के अंदर टुडे फंक्शन लिख दिया। ब्रैकेट लगाना ना भूलें, ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये एक फंक्शन की पहचान है। आपने एंटर किया, ये देखिए टुडे मतलब आज की जो डेट है उसमें से ईयर यहाँ पर आ गया है। फ्रेंड्स, इसके बाद है टाइम फंक्शन। आपको यहाँ पर टाइम लिखना है, टैब प्रेस करना है या ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर टाइम लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा 6:55:33 और इस ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर कर दिया। ये देखिए मैंने यहाँ 6:55 लिखा था, इसने AM ऑटोमेटिक लगा दिया क्योंकि ये सुबह के 6 बजे समझ रहा है। हमको शाम का 6 बजे का समय चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा 18। ये भी रेलवे के हिसाब से चल रहा है। एंटर किया, ये देखिए PM हो गया। ओके, अब जैसे हमने डे, मंथ और ईयर अलग अलग किए थे, वैसे हम यहाँ पर सेकेंड में हमने कोई एक
टाइम सिलेक्ट किया, ब्रैकेट लगाया, एंटर किया, तो आप देखिए यहाँ मैंने 33 सेकेंड दिए थे, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने 33 सेकेंड दिए हैं। तो ये 33 सेकेंड यहाँ पर आपको नीचे आ गए। अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने यहाँ पर मिनट दिए थे 55 मिनट, तो आप इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मिनट, सॉरी ये मैंने मिनट लिखा, ये टैब दबाया और फिर से वही डेट सेलेक्ट कर ली, सॉरी टाइम सेलेक्ट कर लिया और एंटर किया। यहाँ देखिए 55 मिनट आ गए। फ्रेंड्स, हम ये भी कर सकते हैं, हमें अभी जो नाउ जो लिखा हुआ है, नाउ पर हम डबल क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 46, ये ऑटोमेटिक अपडेट होता जाता है। हम ये चाह रहे हैं कि मिनट जो है वो नाउ फंक्शन से आ जाए, तो हमने यहाँ लिखा मिनट। इसके बाद हम ये जो नाउ फंक्शन है, या तो हम सेल सिलेक्ट कर लें या फिर डायरेक्ट यहाँ नाउ फंक्शन लगा दें। ये हम एक तरीके से नेस्टिंग कर रहे हैं। नेस्टिंग मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। ये हमने एंटर किया, ये देखिए अभी 46 मिनट है, 6:46, तो यहाँ पर ये 40 मिनट है। आप जैसे ही इसको यहाँ पर जैसे टाइमिंग अपडेट होगा और आप इस पर डबल क्लिक करके एंटर करेंगे, यहाँ भी 46 हो जाएगा, ऊपर भी 47 हो जाएगा, ऊपर भी चेंज हो गया। नेक्स्ट है आवर, ये हमारा कितने घंटे हो चुके हैं, मतलब जो हमारे घंटे वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बता देगा। मैंने यहाँ पर टाइम में से आवर निकालने के लिए ये क्लिक किया कि यहाँ देखिए 18, क्योंकि हमने क्या लिखा था 18, 6 के लिए 18 लिखा था। आप इसकी जगह पर नाउ फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। ये एंटर किया, यहाँ 6 आ रहा है, क्योंकि वहाँ यदि आप यहाँ पर डेट में PM लिख देते तो भी आपको 18 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा फंक्शन बताने जा रहा हूँ, ये है डेज 360। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने आपसे पूछा कि भाई साहब आप कितने दिन के हो गए, तो आप क्या करते हैं कि उन दिनों को निकालने में बड़ा मेहनत लगती है। मैं आपको ये फंक्शन बता रहा हूँ, इससे आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ 22/2/1988 है, ये नहीं है मगर मान लीजिए आप, और आज की डेट जो है वो 4/4/2020 है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डिफरेंस निकल के आ जाए कि मैं कितने दिन का हो गया हूँ, तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं। मैं इसको आपको फार्मूले को कुछ फार्मूला बॉक्स से समझाने की कोशिश करूँगा। आप मोर फंक्शन पर जाएं, यहाँ पर आपको डे 360 मिलेगा। यहाँ पर मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिंटेक्स भी दिया हुआ है, ये थोड़ा सा नया फंक्शन आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट करना है। मैं आपको इसमें सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आप कहेंगे तो डायरेक्टली भी करके देख सकते हैं। ये हमारी स्टार्ट डेट है। स्टार्ट डेट का मतलब ये है कि आप जिस डेट में पैदा हुए हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है। ये है एंड डेट। एंड डेट में आप आज की डेट डाल दीजिए। उसके बाद ये जो मेथड है ये एक लॉजिकल फील्ड है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं या इसमें कोई वैल्यू भी डाल सकते हैं। जनरली इसमें 0 या 1 एंटर किया जाता है या ट्रू और फॉल्स भी किया जाता है, आप इसे कर सकते हैं। तो मैंने ओके बटन दबाया, आप यहाँ देख सकते हैं मैं जो हूँ आज 11,562 दिन का हो चुका हूँ। अब एक्चुअल में मैं अपनी वास्तविक डेट ऑफ बर्थ जो है उसको भी ट्राई कर ही लेता हूँ। 1/7/1986 मैं टोटल 12,153 दिन का हो चुका हूँ। तो देखिए ये पूरे डेट फंक्शन मैंने आपको, डेट एंड टाइम फंक्शन आपको समझा दिए हैं। तो मेरी आशा है कि आप इन सारे डेट
एंड टाइम फंक्शन को अच्छे से समझ लिए होंगे और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन को हम समझते हैं। दोस्तों, लॉजिकल फंक्शन में हमें केवल 7 फंक्शन मिलते हैं और इन 7 फंक्शन में से भी 2 फंक्शन ऐसे हैं, ट्रू और फॉल्स, जो कोई काम नहीं करते हैं, जो सिर्फ अपने आप को ही रिटर्न करते हैं। मतलब ट्रू लिखेंगे तो आपको ट्रू ही रिटर्न आएगा, फॉल्स लिखेंगे तो फॉल्स ही रिटर्न आएगा। कुल मिला के हमें लॉजिकल फंक्शन में 5 फंक्शन पढ़ने हैं और ये 5 फंक्शन आपको मैं बता देता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको चाहे एक मार्कशीट डिज़ाइन करनी हो, चाहे कहीं कंपैरिजन करना हो, या बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जहाँ पर इन 5 फंक्शन का यूज़ होता है। इनमें सबसे पहला है इफ़ फंक्शन। फ्रेंड्स, मैं आपको इफ़ फंक्शन समझाने जा रहा हूँ। इफ़ का मतलब होता है यदि। यदि जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि यदि आपको 40 नंबर मिलते हैं तो आप पास हैं। अपने मध्य प्रदेश में 33 में भी पास होते हैं ना। तो यदि आप 33 नंबर लाते हैं तो आप पास हैं, अन्यथा आप फेल हैं। तो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, यहाँ पर मैंने लिखा मार्क लिखने के बाद मैंने कुछ स्टूडेंट्स के इसमें मार्क लिख दिए हैं। देखिए, मुझे इतने कम मार्क तो नहीं देने चाहिए किसी बच्चे को, पर अब चूँकि मुझे सारी कमांड क्लियर करानी है इसलिए मैं आपको मार्क जो है कम मार्क के रूप में भी दर्शा देता हूँ। 8 और 23 मैंने ऐसे मार्क लिए हैं जिनमें बच्चा फेल होना प्रदर्शित होगा। तो ये रहे हमारे मार्क। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे। हमने लिखा यदि, मतलब इफ़, ब्रैकेट ओपन किया और बताया कि C4 मतलब जहाँ पर हमारा वैल्यू रखी हुई है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। यदि C4 में रखी हुई वैल्यू 33 से बड़ी है तो कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं पास, और इसके बाद कॉमा लगाने के बाद यहाँ लिख देते हैं फेल। मैं इसका एक्सटेंशन आपको, जो मतलब इसका सेंटेक्स है वो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़, उसके बाद लिखा है लॉजिकल टेक्स्ट। इसका मतलब ये है यहाँ पर आपको एक लॉजिक लगाना है। उसके बाद लॉजिक का यदि सही रिजल्ट आता है तो क्या वैल्यू प्रिंट हो, तो हमने वहाँ लिखा है पास। और यदि लॉजिक का रिजल्ट गलत होता है तो रिजल्ट क्या प्रिंट हो, तो हमने लिख दिया है फेल। अब दोस्तों, इस ब्रैकेट को बंद करने के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। देखिए, इस बच्चे को 33 नंबर मिले तो ये पास हो गया है। हम दूसरे बच्चे पर भी यही ट्राई करके देखते हैं। हमने लिखा यदि C6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, देन क्या प्रिंट करें, पास। और नहीं तो प्रिंट कर दें फेल। ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब आप देखिए, यहाँ 33 नंबर थे तो बच्चा पास हो गया था, यहाँ पर बच्चे को 8 नंबर मिले इसलिए ये फेल हो गया। थोड़ा सा कम पढ़ाई की, कोई बात नहीं। हम यहाँ से इसको ड्रैग कर देते हैं आखिरी तक। आप देखिए, ऑटोमेटिक ये सारे रिज़ल्ट जो हैं आपके सामने प्रिंट हो गए हैं। ओके, यहाँ आई थिंक आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अभी हम इफ़ फंक्शन को एक बार और पढ़ेंगे कल हम इफ़ फंक्शन को पढ़ते समय
नेस्टेड इफ़ के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम अगले फंक्शन को समझते हैं जो है एंड फंक्शन। एंड फंक्शन का यूज़ क्या है वो मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा 33 एंड 45। मैं यहाँ पर एक एंड फंक्शन लगाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा एंड, मैंने एक लॉजिक लगाया। मैंने कहा कि बच्चे के 2 विषय के एग्ज़ाम लिए गए थे, यदि वो दोनों विषय में 33 नंबर से ज़्यादा लाता है तो पास होगा। तो मैंने क्या बताया कि C11 मतलब पहला विषय अगर 33 नंबर से ज़्यादा है, कॉमा लगाया, D11 भी 33 नंबर से ज़्यादा है, तो आपके सामने वैल्यू प्रिंट करेगा ट्रू। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे फॉल्स क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ फार्मूला लगाया था। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिसमें आपको बहुत आराम से सभी चीज़ें समझ में आती रहें। हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया है कि C11 जो है वो 33 से बड़ा हो, जबकि ये 33 ही है। अगर हमें 33 भी चाहिए तो यहाँ इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर वैल्यू आ रही है ट्रू, मतलब यदि बच्चा जो है वो दोनों विषय में 33 नंबर से ज़्यादा लेके आया है या 33 नंबर लेके आया है तो वह ट्रू मतलब कि पास हो गया। यदि वो 33 से 1 नंबर भी कम लाता है तो फेल हो गया। यदि दोनों विषय में भी कम लेके आता है तो भी फेल रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं आपको एक नेक्स्ट फंक्शन बता रहा हूँ जिसका नाम है और फंक्शन, OR। और देखिए एंड का मतलब होता है जब दोनों वैल्यू सही रहें, मतलब C11 भी सही हो और D11 भी सही हो। ठीक इसी प्रकार और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। तो हमने कहा कि या तो C11 बड़ा हो या बराबर हो 33 के, या फिर D11 बड़ा या बराबर हो 33 के। अभी पिछले साल एक योजना चालू हुई थी रुक जाना नहीं, उसमें ऐसे ही था कि बच्चा 4 विषय में पास हो जाए तो उसको पास कर देंगे 5 विषय में, ऐसा कुछ लॉजिक था। मेरे को अच्छे से याद नहीं है पर था ऐसा कुछ। तो ऐसे कुछ मैंने यहाँ बनाया है कि यदि बच्चा दोनों विषय में से किसी एक विषय में भी पास है तो उसे हम पास मान लेंगे। फिलहाल तो आप देख रहे हैं कि मैंने जो फार्मूला लगाया है उसके हिसाब से अभी बच्चा दोनों विषय में फेल हो रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा 55। अब आप देखिए एक विषय में उसको 31 नंबर मिले हैं और दूसरे में उसको 55 मिले हैं, तब भी बच्चा पास हो जा रहा है क्योंकि C11 में ग्रेटर देन 33 है, D11 में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है नॉट फंक्शन एक सिंगल वैल्यू लेता है। यदि मैंने यहाँ पर लिखा कि D11 इज ग्रेटर देन 33, अगर ये 33 से हमने क्या पूछा है कि ज़्यादा है, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट काम करता है। जो लॉजिक आप देते हैं उसके अपोजिट काम करता है। कहने का मतलब ये है कि आपने कहा था कि ये D जो C11 है वो अगर 33 से ज़्यादा हो तो हमको एक वैल्यू ट्रू वैल्यू दें, पर यहाँ पर 33 से ज़्यादा है, 33 से ज़्यादा हो तो फॉल्स वैल्यू दें। तो हमने 33 से ज़्यादा है, हमने फॉल्स वैल्यू मिल रही है। हम अगर यहाँ पर इसको 30 कर देते, अब देखिए यहाँ पर ट्रू वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा जो ट्रू फंक्शन है वो कुछ नहीं करता है, आप ट्रू लिखें
फंक्शन साइन लगाएं, एंटर करें, ट्रू वैल्यू आती है, आप फॉल्स लिखें, ब्रैकेट लगाएं, एंटर करें, फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों के लिए मैं नेस्टेड इफ़ और लुकअप फंक्शन जो है वो बताने की कोशिश करूँगा, और कल की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में मैंने जो आपको बताया हुआ है उसे 2 से 3 बार वीडियोस में देख के बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपसे ये चीज़ें बनने लगें। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हूँ। आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं डालूँ आपके सामने तुरंत उपलब्ध हो जाए, और प्रैक्टिस करते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।